जॉन विक मोरक्को में रेगिस्तान में कुछ घुड़सवार लोगों का पीछा कर रहा है। पीछा करते करते वह उन लोगों को गोली मारकर मार देता है और वहां रेगिस्तान में बैठे एक शख्स से हाई टेबल से अपनी आज़ादी मांगता है, लेकिन वह कहता है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। जॉन उसे मार देता है। इधर न्यूयॉर्क में हाई टेबल का एक मैसेंजर विंसेंट के पास आता है और उसे अपनी होटल बंद करने का आदेश देता है और हाई टेबल के मैनेजर मार्किस के पास जाने का बोलता है। विंसेंट अपने कोऑर्डिनेटर शेरॉन के साथ मार्किस के पास आता है। मार्किस विंसेंट को जॉन विक को ना मार पाने का कारण मानता है और इसलिए मार्किस विंसेंट का होटल उड़ा देता है और उसके कोऑर्डिनेटर शेरॉन को गोली मार देता है। मार्किस हाई टेबल के एक पुराने मेंबर केन को जॉन विक को मारने के लिए बुलाता है। केन अंधा है लेकिन एक एक्सपर्ट असैसिनेटर है। वह जॉन विक को मारने से मना करता है, लेकिन वह अपनी बेटी की जान बचाने की खातिर हाँ कर देता है, क्योंकि वह भी हाई टेबल का एक मेंबर था और हाई टेबल से कोई बाहर नहीं निकल सकता। जापान में शिमाज़ु कोजी की ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में मिस्टर नोबडी, जो एक शूटर है, अपने कुत्ते के साथ आता है। वहां शिमाज़ु का दोस्त जॉन विक भी शरण लिए हुए हैं। वहां पर मार्किस का आदमी चिडी अपने लोगों को लेकर आता है। खून खराबे के अंदाजे से होटल खाली करवाया जाता है। वो लोग होटल की तलाशी लेना चाहते हैं, लेकिन शिमाज़ु कोजी तलाशी लेने से मना कर देता है। वहां कैन भी आ जाता है और जॉन विक के लिए उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट बहुत लंबी देर तक चलती है। शिमाज़ु के लोग और चिडी के लोग एक दूसरे से मार काट करते हैं। कुछ लोग छत पर जॉन विक और शिमाज़ु की बेटी अकीरा के पास जाते हैं। उन लोगों की वहां जॉन से लड़ाई होती है। जॉन विक और अकीरा बहुत से लोगों को मार देते हैं। हाई टेबल के और कई सारे लोग आते जाते हैं जिनसे जॉन निपटता है। जॉन विक और केन की भी फाइट होती है। दोनों में बराबरी का मुकाबला होता है। कैन भी शिमाज़ु के कई लोगों को मार देता है। हाई टेबल के प्राइवेट रेडियो स्टेशन से अनाउंस होता है कि जॉन विक को मारने की कीमत $20 मिलियन हो गई है। मिस्टर नोबडी भी जॉन विक को पैसों के लिए मारना चाहता है। आखिर में केन और शिमाज़ु के बीच लड़ाई होती है और केन शिमाज़ु को मार देता है। मिस्टर नोबडी मार्किस के पास आता है और उससे जॉन विक को फिर से ढूंढने का $23 मिलियन मांगता है। मार्किस उसके हाथ पर चाकू गाड़ देता है और बिना चाकू निकाले हाथ निकालने को बोलता है। अगर वो ऐसा करने में सक्षम है तब वह जॉन विक को ढूंढ सकता है। वह अपना हाथ काट के निकाल लेता है। मार्किस की मिस्टर नोबडी से जॉन को ढूंढने की डील हो जाती है। विंसेंट शेरोन की कब्र पर है। जॉन विक वहां विंसेंट से मिलने आता है। विंसेंट जॉन को बताता है कि हाई टेबल से आज़ादी चाहिए तो मार्किस को मारने का कोई मतलब नहीं। एक मार्किस मारोगे तो दूसरा आ जाएगा। क्योंकि जॉन बागी हो गया है, इसलिए वह हाई टेबल के नियमों के दायरे में नहीं आता है। इसलिए जॉन विक को बर्लिन जाकर रस्कारोमा ग्रुप से हाई टेबल का जॉइनिंग टिकट लेकर मार्किस को फाइट के लिए ललकारना चाहिए। अगर वह जीत गया तो वह आज़ाद हो सकता है। जॉन विक रस्कारोमा गैंग के पास जाता है, लेकिन पुरानी दगाबाजी के कारण वो लोग उसे अपना दुश्मन मानते हैं। जॉन विक उन्हें हाई टेबल से आज़ादी पाने का तरीका बताता है। रस्कारोमा की मेंबर कात्या उसे अपने डेड के कातिल किल्ला हरकन को मारने को बोलती है, तब उसे टिकट मिलेगा। जॉन विक किल्ला हरकन को मारने उसके क्लब में जाता है, जहां जॉन विक को मारने केन और मिस्टर नोबडी भी आ जाते हैं। उन सब की आपस में फाइट होती है। कैन और मिस्टर नोबडी किल्ला के लोगों से निपटते हैं और जॉन विक किल्ला को मारता है। किल्ला जॉन विक पर भारी पड़ता है, लेकिन आखिर में जॉन किल्ला को मार देता है। कात्या जॉन को रस्कारोमा का मेंबर बनाकर टेबल का टिकट दे देती है। विंसेंट मार्किस के पास जाकर उसे जॉन विक से फाइट की चुनौती देता है। ना चाहते हुए भी मार्किस को टेबल के नियम कायदों के अनुसार फाइट स्वीकार करनी पड़ती है। टेबल के कानून के हिसाब से मैसेंजर फाइट के नियम समझाने के लिए मीटिंग बुलाता है, जिसमें जगह, समय और हथियारों का निर्णय होता है। दोनों लोगों को एक एक गन दी जाएगी और किसी एक के मरने तक गोलियां दी जाएगी। पहली गोली 30 कदम से चलाई जाएगी, दूसरी गोली 20 कदम से और तीसरी गोली 10 कदम दूर से शूट की जाएगी। मार्किस अपनी तरफ से केन को अपना फाइटर चुनता है और खुद उसका कोऑर्डिनेटर बनता है। विंसेंट जॉन का कोऑर्डिनेटर है। हारने वाले के साथ कोऑर्डिनेटर को भी मरना होगा। केन फाइट करने से मना करता है, लेकिन मार्किस उसकी बेटी की जान लेने की बात करता है। जॉन अपने एक साथी बाउरी किंग से मिलता है। किंग उसे गन और बुलेट प्रूफ कपड़े देता है। मार्किस से चिडी आकर कहता है कि तुम एक अंधे पर अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। मार्किस चिडी से जॉन विक को फाइट वाली जगह पर समय पर ना पहुंचने देने को बोलता है और टेबल के रेडियो स्टेशन पर जॉन विक को मारने की बोली $26 मिलियन अलाउंस की जाती है, जिससे कई सारे सटोरिये लोग जॉन को मारने उस रास्ते निकल पड़ते हैं। जॉन विक को रास्ते में कई सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे समय पर फाइट वाली जगह जाना जरूरी है। अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो उसकी हार मान ली जाएगी और उसे मौत दी जाएगी। कई सारे लोग और निकल कर आते जाते हैं और जॉन पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन विक सबको मारता जाता है।
जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता है उसे मारने की कीमत बढ़ाई जाती है। अब उसे मारने की रकम $40 मिलियन हो गई है। तो कई और लोग निकल कर आते हैं, उन्हें भी जॉन मार डालता है। आखिर में चिडी अपने लोगों के साथ जॉन पर अटैक करता है, लेकिन केन आकर जॉन की मदद करता है और जॉन और केन चिडी और उसके लोगों को मारते हैं। चिडी जॉन पर गोली मारने वाला होता है कि मिस्टर नोबडी चिडी को गोली मार देता है, क्योंकि जॉन ने चिडी से नोबडी के कुत्ते की जान बचाई थी। केन और जॉन तय की गई जगह पर समय पर पहुंचते हैं। दोनों को एक एक गन दी जाती है और एक एक गोली। 30 कदम दूर से दोनों एक दूसरे को शूट करते हैं, लेकिन दोनों के हाथों में खरोंच आती है। अब दूसरी गोली 20 कदम दूर से लगाई जाती है, दोनों को कंधे पर गोली लगती है। तीसरी बुलेट जॉन विक को पेट में लग जाती है। जॉन जमीन पर गिर गया है। मार्कस अब उसे शूट करना चाहता है, लेकिन जॉन ने तीसरी गोली चलाई नहीं थी और उसके पास गोली बची है। वह मार्कस को गोली मार देता है। टेबल के मैसेंजर की ओर से केन और जॉन को हाई टेबल से आज़ाद कर दिया जाता है और विंसेंट को हाई टेबल की तरफ से उसकी होटल का पूरा खर्च देने का भरोसा दिया जाता है। जॉन विक बुरी तरह घायल है, वह वही सीढ़ियों पर बैठा है और गिर जाता है। आखिरी सीन में विंसेंट और बावरी किंग जॉन विक और उसकी वाइफ की कब्र पर खड़े हैं।